बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को स्थापित एसआईआर सहयोग केंद्र का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया। कार्यालय में जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों की उपस्थिति रही। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में देवेंद्र यादव ने कहा कि यह सहयोग केंद्र आम नागरिकों और कांग्रेस संगठन के बीच संवाद को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य जनता के मुद्दे को गंभीरता से उठाना और हर वर्ग तक सहायता एवं मार्गदर्शन पहुंचाना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों तथा अन्य जरूरतमंद लोगों को विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर सहयोग और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने इस संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जैन ने कहा कि एसआईआर सहयोग केंद्र संगठन सृजन अभियान का अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि यह केंद्र स्थानीय लोगों के लिए मार्गदर्शन, सहायता और जनसंपर्क का प्रभावी माध्यम बनेगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एसआईआर अभियान से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित कार्यकर्ताओं के सवालों के भी जवाब दिए। मुझे खुशी है कि मैम तो पूछो जी, आपको चला रहा है। हमारे पीएलए जो है जो फॉर्म भरे गए हैं परेशानियाँ आई जैसे बहुत सारे लोगों के परिवार से जो है वो क्या नहीं पहुँच पाए थे। इसी प्रकार से किसी का उनका किसी का नाम निकल पा रहा है। बाबरपुर के हर एक ब्लॉक में इस तरीके के कैंप्स लगाए हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। चाहे वो नाम भरने की बात हो, नए फॉर्म ऑनलाइन भरने की बात हो, नहीं आए हैं तो उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। किसी के 2002 में लिस्ट में नाम नहीं मिल पाया तो पिताजी का नाम या अन्य क्षेत्र में जहाँ पर उनका नाम है वो निकाल कर लोगों की सहायता करने का हम काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से यहाँ पर अपने सभी साथियों का हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आया हूँ और उनको मुबारकबाद देना है कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों का हक है उसको दिलाने में। सर, कुछ लोगों की शिकायत थी कि जो बीएलओ है नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी की समस्या है। जहाँ बात है या हम अब तक संपर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी को वापस आ जाने के बजाय। समारोह में बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगभग 20-25 दिन से हमारा एसआईआर का प्रोग्राम प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक ब्लॉक में चल रहा है। कुछ समस्याएं जब आने लगी, कुछ लोगों के नाम कटे और 2002-2003 का जो कॉलम था उसमें से जिनके वोट लगातार चुनाव में वोटिंग कर रहे थे, जब ये लिस्ट आई तो उन लोगों के नाम उसमें से नहीं थे और एक विधानसभा में तो 17,500 वोट गायब थे। हमने अध्यक्ष जी से बात करी तो आज ये हमारा एक कैंप कार्यालय था एसआईआर का, उसमें हमने 5 विधानसभाओं की जो टीम थी उनको हमने एक कैंप लगाया और कैंप के माध्यम से जिन लोगों को एसआईआर के तहत जिनका नहीं बन रहा था, हमने उनको इनवाइट किया कि आप आएँ और इसको हम आपका पूरा काम करके देंगे। तो आज ये जो एसआईआर कैंप था उसका उद्घाटन आदरणीय अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्री देवेंद्र यादव जी ने उसका उद्घाटन किया और हमारी टीम जो है अब जो जितने भी 10-12 दिन बचे हैं, आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के लेवल पे ये प्रोग्राम हमने रखा। कल से हम प्रत्येक विधानसभा में जो एसआईआर की टीम है हमारी, वैलियंटर्स हैं, जो आपने देखा होगा नीले टी-शर्ट में वो सब लोग बैठे हुए थे, हम विद लैपटॉप के साथ पूरी टीम के साथ हमने एक 11 लोगों की टीम गठित करी है। उसमें कल से हम 5 विधानसभाओं को कवर करेंगे। उसमें क्या होगा, एक विधानसभा में हमारे 4 ब्लॉक हैं। पहले हम जैसे टाइम सूटेबल होता है, मुस्लिम इलाकों में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि सुबह मॉर्निंग में दिक्कत है, वहाँ हमने इवनिंग से लेकर रात को 10 बजे तक का प्रोग्राम ये किया है। और कल हमारी 5 विधानसभाओं से मैं सीमापुरी,
रोहतास नगर, बाबरपुर, सीलमपुर और गोंडा। पूरी टीम जो है वॉलंटियर के साथ बैठेगी और इसको जिन जिन को लोगों को दिक्कत आ रही है उस इलाके में, और ख़ास तौर से ये 11 लोगों की टीम जो है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की घर घर जा रही है, और जहाँ इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है, जिनको फॉर्म भरे नहीं जा रहे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, तो एजुकेटेड टीम हमने एक लगाई है जिसमें 5 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। उनको उन समस्याओं को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे कि स्लम एरिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो SAR का जो फॉर्म है उसको लेकर घबराए में, फिर उनके मन में एक ये मंशा आ गई कि अगर ये फॉर्म हमें सबमिट नहीं करे या 2002 की जो लिस्ट की बात करें या 2003 लिस्ट की बात करें, नाम नहीं है तो क्या हम लोगों को निकाल दिया जाएगा या हम रह नहीं पाएंगे। तो इस तरह की जो बातें लोगों के मन में और एक शंका बन चुकी है, इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए, क्या अवेयरनेस करना चाहिए? देखिए, ये सच्चाई है कि एक पार्टी ने इस तरह का माहौल पैदा क्रिएट कर दिया है कि, और जो ख़ास तौर से जो मुस्लिम इलाके हैं, ये शंका, पहले तो हम शंका जता रहे थे और ये बात सच्चाई है कि उन लोगों के जहाँ इलाके हैं वहाँ वो टीम नहीं जा रही। एक तो BLA जो सरकारी है, और हमने जो हमारी वाली टीम है BLA 2 है हमारे पास, जो प्रत्येक ब्लॉक के तहत कोई 40 है, कहीं 50 हैं, तो हमने उन टीम को मैदान में उतार दिया है। और जिस तरीके से वो क्या हो रहा है कि जो सरकारी वॉलंटियर हैं, सरकारी जो हमारे BLA 2 हैं, उनके साथ एक पार्टी के BLA जब हमारे संज्ञान में आए तो हमने उनसे पूछा, भाई ये आप इस तरह से कैसे करो, तो उन्होंने कहा कि आप भी अपनी पार्टी का हमारे को दे सकते हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो जब हमने उनके साथ अपने कांग्रेस पार्टी का BLA 2 उतारा तो खामियों को जब हमने देखा उसे ब्रेक करने का हमने प्रयास किया कि ये आप गलत कर रहे हो। और ख़ास तौर से जैसे आपने अभी हमारे से क्वेश्चन किया कि जो क्लस्टर एरिया है और जो मुस्लिम हैं, जहाँ इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ कम से कम ऐसे लोग हों जो उनके फॉर्म भर सकें और प्रैक्टिकल काम हो सके। तो हमने उस चिन्हित करने का काम किया और वो टीम हमारी काम कर रही है। हम, मेरे ख्याल से 8 तारीख लास्ट है, 8 अगस्त इसको, और हम इस काम को 5 अगस्त तक हमारी टीम पूरा कर लेगी। और कहीं अगर कोई शिकायत फिर भी अगर आती है तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और ख़ास तौर से जैसे अभी आपने कहा है, हम जो क्लस्टर एरिया, झुग्गी झोंपड़ी एरिया है, उस पर कल से आपने हमारे संज्ञान में ला भी दिया। और जैसे कि मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जो जनता कॉलोनी है, जनता कॉलोनी में विशेष हम इस ध्यान रखेंगे, कर ही रही है। संडे के दिन जो पार्क है उसमें हमारी टीम बैठती है, और रात को जो मज़दूर लोग हैं, जो काम वाले हैं, वो चले जाते हैं दिन में, तो हमने वो 6 से 10 बजे तक एक कैंप लगाया है। अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति रह जाता है तो और दूसरा टाइम निर्धारित करके हम उस काम को पूरा करेंगे। हाँ, ये भी हमारी नॉलेज में है। और अभी हमारे पास ये कंप्लेंट आई है, कुछ लोग दिल्ली छोड़ के लोग जा रहे हैं। हमने कहा भाई क्या कारण है, तो उन्होंने कहा जी SIR जो चल रहा है, अगर हमारी वोट यहाँ नहीं बनी, SI फॉर्म पे हम नहीं खरे उतरे तो दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। तो इससे पहले हम पहले ही छोड़ देते, उनका डर वाजिब था। हमने उन लोगों को बुलाया, कुछ UP के थे, कुछ बिहार के थे, कुछ राजस्थान के थे। तो जिस स्टेट के वो लोग थे हमने उनको चिन्हित किया, और जो SIR की टीम थी, जो कांग्रेस वाले जो वॉलंटियर्स थे, हमने कहा उन लोगों को वापस बुलाओ। और जो अगर किराएदार भी है तो वो भी इसमें आता है। ये नहीं है किराएदार और मकान, इसका कोई नहीं है। जो 20 साल से लगातार दिल्ली में काम कर रहा है, 30 साल से मजदूरी कर रहा है, पुरानी दिल्ली में लोग हैं। और ख़ास तौर से हमारे ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में इन सब चीज़ों की कमी है। तो ऐसा जो आपने हमें ये कहा है, हम इसका भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो अज्ञानता के कारण बहुत ज़्यादा पहले शिक्षित नहीं होते थे लोग, इतने बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है, उनके लिए किस तरीके से? उसमें से हमारे पास नाम जो गलत आए, जिन लोगों ने हमारे साथ कंप्लेंट करी, उसमें से हमने करीब 6100 नाम 6100 नाम इस डिस्ट्रिक्ट के हमने एक लिस्ट बनाई है। और उनको दुरुस्त करना है, ठीक करना है। हम SDM से हमारी टीम मिली, SDM ने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है और आप हमारे BLA 2 जो सरकार हैं उनके संज्ञान में लाएं, अगर वो भी ना करें तो हमें आप कंप्लेंट करें, जिनका नाम गलत है उनका नाम ठीक कर दिया जाएगा। नाम तो सही कर दिए जाएंगे, लेकिन जब SIR का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो जो ऑनलाइन
लाइन है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उन चीज़ों को। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रही, पर हमने क्या किया है, उनके फॉर्म भरवा के अपने पास जमा करवा दिए हैं, और कम से कम हमारे पास वो 300-400 फॉर्म आ जाएं, और हम उनको लेके जो यहाँ से वॉर रूम बना हुआ है इस वाले डिस्ट्रिक्ट का SDM ऑफिस में हम उन सबको जमा करवाएंगे और हाथ के हाथ उनको चढ़वाएंगे और उनका वोट बनवाएंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या ADM ऑफिस से या DM ऑफिस से कोई एफिडेविट वगैरह साइन करा के देना? नहीं, एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी कोई ज़रूरत होगी, और अभी इसीलिए इन्होंने टाइम बढ़ाया, जो दिक्कतें आ रही हैं, अगर ऐसी दिक्कत आएगी और अगर हम पूछेंगे कोई फॉर्म के साथ अगर आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो तो हमें बताएं, हम उसको अभी पूरा करने का प्रयास ये भी सामने आ रही है, शिकायतें लोगों की आ रही है कि जो BLO वो सही से अपना काम नहीं कर रहे, जो फॉर्म घर घर पहुँचाने चाहिए तो वो एक ही जगह बैठ कर उन चीज़ों। ये खास तौर से उन इलाकों में आ रही हैं जहाँ मुस्लिम एरिया हैं, क्योंकि आपको पता है उस पार्टी का वोट बैंक नहीं है और वहाँ वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो हमने कहा है कि भाई आपको पूरे इलाके कवर करने पड़ेंगे, लिहाजा आप कह लें जी वहाँ ये दिक्कतें आ रही है, मैंने कहा आप हमें बताओ, हमारा वॉलंटियर है BLA2 आपके साथ जाएगा, और जो आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको दिक्कत को दूर करेंगे। ऐसा देखने को मिला है कि जब ये लोग आ रहे हैं, इलाके में आ रहे हैं, सब लोगों से वार्तालाप भी करें। अगर क्योंकि उनका पहला वर्क यही है कि जितने भी फॉर्म है वो सब भर के दें, बट वो क्या कर रहे हैं, मोस्टली वहाँ पे खड़े होकर लोगों को सबको फॉर्म सबमिट करा रहे हैं कि आप भर के लेकर आओ, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है 2003 की लिस्ट में कहाँ से कैसे निकलवाएंगे, क्या उनको नहीं जानकारी। ऐसे कुछ लोग अभी भी ऐसे इनको जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सुविधा रखेंगे? उसमें आपने सही कहा है कि उनके साथ एक जो फॉर्म है, कोई बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए, और वो जो ये काम कर रहे हैं वो गलत लोग कर रहे हैं। उनको फॉर्म तो देते हैं, वो भरे, और अगर भरे भी जाते हैं कहीं गलतियां हो जाती हैं और वो फॉर्म रद्द हो जाता है। ये बात भी आप सही कह रही हैं। तो उसको जो अब तक गलत हुआ है, इसलिए तो ये कैंप लगाया है। ये जो कैंप लगाने का हमारा माध्यम है, ये है कि ये जो जितनी भी कमियाँ हैं, जितनी हमारी इस SIR की जो प्रक्रिया है, इसमें कोई त्रुटियाँ हैं, उनको ही दूर करने का ये मतलब है कि हमारा कैंप लगना। सर, एक ऐसा मामला भी सामने आया कि जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके पास कोई कागज़ ही नहीं है अपना किसी भी तरीके का पुराना। अब उनके आगे जो बच्चे हैं वो आगे अगर इस तरह का बच्चे जब इस चीज़ें नहीं कर पाएंगे या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है, तो उन्हें तो सर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत दिक्कत होगी। हमने जो आप अभी कह रही हैं, हमने यही BLA2 जो सरकारी BLA2 की, भाई ये जो दिक्कत है इसको आप कैसे कर रहे हैं। कह सर अगर इस तरह की कोई बात है आप एक कॉलम बनाइए और हमें रिटर्न में लिख के दो, ऐसे से बात है। मैंने फिर इसका रास्ता क्या है, कह ये BLA2 को जो सरकारी है, ये अजीबो स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको भी नॉलेज नहीं है। उनको ड्यूटी पे तो लगा दिया है, उनकी ड्यूटी निर्धारित कर दी है। लिहाजा जो आपने मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन आपने मेरे से किए हैं जिसकी नॉलेज मुझे भी नहीं है, जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे, जब तक आप फील्ड में काम नहीं करोगे, तो इन सब चीज़ों की भी कमियों को हमें पता नहीं लगेगा। तो अभी जो ये सब चीज़ें आ रही हैं BLA2 के संज्ञान में हमने डाली हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो जितना टाइम अब हमें बचा है, हम इसको हम लिखित में रिटर्न में हम ऊपर दे रहे हैं, और जल्दी हमें 2 या 3 दिन में इसका जवाब मिलेगा और हम सब चीज़ों को काम बढ़िया वाला करेंगे। सर, ऐसा जो घटना मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे मैंने पर्सनली सीमापुरी विधानसभा में थी, सब BLO थे वहाँ पर बैठे हुए थे, और महिला थी वहाँ पर, जो अपनी इस बात उनके सामने रखती कि सर हमारे पेरेंट्स के भी कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं उन्होंने बनाया, पुराने फॉर्म में कभी रहा करते थे। अब उनको ये फेस आ रहा है कि क्योंकि पुराने जब तक डॉक्यूमेंटेशन पेरेंट्स का ही नहीं होगा तो उनका कैसे बनेगा। उस वक्त वहाँ पे BLO से मिसबिहेव भी किया और उनके फॉर्म भी उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। देखिए, कोई व्यक्ति, सपोज करो मैं हूँ और मैं यहाँ से लगातार 40 साल से वोटिंग कर रहा हूँ और आज मेरा नाम काट दिया, तो एक तो ये क्वेश्चन हमें पुटअप करना पड़ेगा भाई मेरा नाम क्यों काटा। आपने दूसरा गलत उनके बच्चों का क्या हो, जिसका बर्थ है, फॉर एग्जांपल किसी का GTV में कोई जन्म हुआ है और आज वो 21 साल का वयस्क हो चुका है और उसकी वोट नहीं बनी है, तो ये हमारा अधिकार है कि अगर वोट नहीं बने तो उसका उनको बनाना। अभी भी लोग ऐसे हैं कि उन्होंने उनके पास तो ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं बनते थे कागज, सब बनते थे, उसके बावजूद भी लोगों के पास नहीं। उनका कोई न कोई प्रूफ तो होगा, जन्म का हो, जन्म का हो या और सारी पासपोर्ट बनवाया हो, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हमारे जो कैंप लगेंगे उसमें वो आएँ और हमें लिख के दें कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ और मेरे को ये दिक्कत आ रही है। अगर ये दिक्कत मुझे आ रही है तो हम उसको उसी ID लेके या कुछ भी, तो हम BLA2 जो है उनसे मिलेंगे और इसको बात को रखेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि जिस तरह की परेशानी आ रही है, तो वो आपसे कैसे आके कॉन्टैक्ट करें, किस तरह से आपसे बात करें? देखिए, हम भारत के नागरिक हैं और सच्चे ईमानदार नागरिक हैं, और आज SIR प्रक्रिया मैं मानता हूँ एक
पार्टी की सरकार हमारी सेंट्रल में है, दिल्ली में भी उन्हीं की है, निगम में भी, पर अधिकार की जहाँ तक बात आती है, अधिकार को कोई छीन नहीं सकता और अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूँ और हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है, अगर इस तरह की कोई हरकत ये पार्टी करती है तो हम कोर्ट के माध्यम से जा सकते हैं, हिटलरशाही नहीं चलने देंगे और ये इनके संज्ञान में लाना पड़ेगा और इनको ये वोट बनानी पड़ेगी। एसआर की प्रक्रिया ऐसी है कि इसको ईमानदारी से लागू करना पड़ेगा, लिहाजा ऐसा ना हो कहीं मुस्लिम एरिया हैं और ऐसे बात ये अगर करते हैं तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं की चले, उस दूसरे रास्ते को अपनाएंगे और उस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेंगे।